बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि आप किसी भी बेस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से आप किसी भी बेस में नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसी तरह से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स को बिट्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टल की बेस होती है आपके पास 8 और हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यानी ऑक्टल नंबर्स को बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मिनिमम 3 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं और आपके पास जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं उनको बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में 0 को हम लिखेंगे 0 0 0। पहले हम ऑक्टल नंबर्स को ऑक्टल 0 से लेकर 7 तक जो नंबर्स हैं उनको 3 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये रैंडमली 1 और ज़ीरोज़ हमने कैसे लिख दिए हैं। बेसिकली ये रैंडमली नहीं लिखे। आपको पता है सबसे आपकी जो राइट साइड पे बिट होती है वो क्या है, उसको हम लिखते हैं 2 की पावर 0, उसके बाद 2 की पावर 1 और उसके बाद 2 की पावर 2। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक नंबर देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं 5 को मैंने लिखा है 1 0 1। पहली बिट 1 का मतलब है कि ये ऑन है आपकी बिट 1। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है। उसके बाद अगली 2 की पावर 1 वाली ऑफ है, इसको हमने नहीं लेना। 2 की पावर 2, दोबारा 2 की पावर 2 क्या होता है 4। यानी 2 की पावर 2 हो गया 4 और 2 की पावर 0 क्या हो गया 1। 4 और 1 क्या बन गया हमारे पास 5। इस तरह 7 वाली देखें, तीनों बिट्स 1 है। 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया और 2 की पावर 2 4 हो गया। 4 + 2 + 1 हमारे पास क्या बन गया 7। इसी तरह जैसे हमने ऑक्टल नंबर्स को 3 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह से हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं उनको मिनिमम 4 बिट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने हेक्साडेसिमल नंबर्स को बिट्स की फॉर्म में लिखूंगी। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि इसकी ये जो 3 बिट्स हैं ये वैसे ही हैं जैसे आपने ऑक्टल नंबर्स को प्रेजेंट किया था। अब 7 तक तो वही डिजिट्स आ गए हमारे पास, 0 से लेके 7 तक हमारे पास ऑक्टल में भी थे। अब नेक्स्ट 8 से ऑनवर्ड्स ऑक्टल में तो नहीं है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 8 से लेके 15 तक अभी हमारे डिजिट्स रहते हैं, तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बिट्स की फॉर्म में। तो 8 को हम लिखेंगे 1 0 0, 9 को हम लिखेंगे 1 0 0 1। ए हमारे पास 10 है तो 10 को हम लिखेंगे 1 0 1 0। 11 1 0 1 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 12 यानी सी, इसको हम लिखेंगे 1 1 0 0। उसके बाद डी आ गया 13, इसको हम लिखेंगे 1 1 0 1। ई आ गया हमारे पास 14 1 1 1 0 और F15 है 1 1 1 1। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि 3 बिट्स अगर हम लेते हैं तो 3 बिट्स के साथ हम मैक्सिमम जो नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कौन सा है 7। 7 से आगे अगर आपने जाना है, 7 से बड़ा कोई डिजिट आपने रिप्रेजेंट करना है बिट्स की फॉर्म में, तो उसके लिए आपको कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी 4। यानी 3 बिट्स की फॉर्म में मैक्सिमम कौन सा नंबर आप प्रेजेंट कर सकते हैं 7, और 4 बिट्स की फॉर्म में मैक्सिमम आप कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15।
ठीक है। तो 3 बिट्स अगर आप लेते हैं तो 3 बिट्स से आप कौन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से लेके 7 तक। और अगर आप 4 बिट्स लेते हैं तो आप 0 से लेके 15 तक, यानी ये टोटल 8 डिजिट बन गए और ये कितने बन गए, 16। 3 बिट्स में आप 8 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट्स में आप 16 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि 3 है तो उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, 4 है तो उसको कैसे करना है, 5, ये सारे आपने देख लिए। अब हम आते हैं कन्वर्जन्स की तरफ। कन्वर्जन में सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपके सामने कोई भी डिजिट लिखूंगी जो बाइनरी नंबर है 101011। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है 101011। ठीक है, अब मैंने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा मेथड है ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। आप इसकी ग्रुपिंग कर लें, राइट साइड से स्टार्ट करें और 3-3 बिट्स का आपने ग्रुप बना लेना है। ये 3 बिट्स, ये 3 बिट्स। 3 बिट्स का आपने क्यों ग्रुप बनाना है? 3 बिट्स का ग्रुप बनाने की वजह यह है कि ऑक्टल नंबर्स को आप मिनिमम 3 बिट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 का हमने एक ग्रुप बना लिया, 3 का एक ग्रुप बना लिया। अब हमने ऊपर देखा है 011। 011 आपके पास कौन सा डिजिट होता है? 011 होता है आपके पास 3। ये आप ऊपर टेबल बना हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। 011 क्या था हमारे पास? 3। तो हमने इसको क्या लिख दिया? 3। इसी तरह 101 आपके पास क्या है? 5। तो अब ये बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में, और ऑक्टल में क्या बन गया? 53। ये बहुत सिंपल मेथड है। आपने क्या किया, आपने जो बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है उसकी ग्रुपिंग कर ली, 3 बिट्स का आपने ग्रुप बना लिया, और जो नंबर आया मतलब 3 बिट्स का एक ग्रुप, उसको आपने लिख दिया। जैसे 011 है वो 3 होता है, 101 क्या होता है? 5। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? कोई भी नंबर ले लें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यही नंबर ले लेती हूँ, सेम वही नंबर जिसको मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, 101011। इसी नंबर को मैं अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगी। सेम मेथड है, ग्रुपिंग करनी है आपने, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप 3 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। तो ये राइट साइड से आपने स्टार्ट किया, 4 बिट्स का एक ग्रुप बना लिया। आगे तो आपके पास 4 बिट्स बची नहीं, ठीक है, आगे सिर्फ आपके पास 2 बिट्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 जीरोस कंसिडर कर लेने हैं। ठीक है, इस साइड पे आपने फिर 0 कंसिडर कर लेने हैं। तो ये आपके पास 4 बिट्स का जो ग्रुप बना 1011। तो 1011 आपके पास क्या था? ये होता है आपके पास बी। ठीक है, बी क्या होता है आपको पता है? A 10 होता है, B 11 होता है। तो ये 1011 11 है, इसको आप हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे? B। इसी तरह से आपके पास ये जो 00, अब जब आपने 2 जीरोज इस साइड पे ऐड किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0010 आपके पास क्या है? ये आपके पास होता है 2। ये आप ऊपर टेबल में से जाके देख सकते हैं। 0010 क्या है? 2, और 1011 क्या है? B। तो अब ये वाला नंबर आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। इसको हम लिखेंगे 2B, और इसकी बेस क्या लिखेंगे? 16। तो आप देख सकते हैं कि सेम नंबर था, उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया 3 बिट्स का ग्रुप बना के, उसी को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया 4 का ग्रुप्स बना के। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमने कौन सी सीखी कि बाइनरी से आपने ऑक्टल में कैसे जाना है और बाइनरी से आपने हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है। के बाद हम देखेंगे कि किसी भी ऑक्टल नंबर को हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है।
ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी के लिए मैं यहाँ पे एक ऑक्टल नंबर लिख रही हूँ 341, ये एक ऑक्टल नंबर है। इसको अब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि ऑक्टल का जो 3 है उसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 1। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 0। आपको पता है कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी में हम 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बिट्स की फॉर्म में हम 3 बिट्स में करते हैं। तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 1। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। इसको हम लिख सकते हैं 0 1 1 1 0 0 0 0 1, और इसकी बेस अब क्या आ जाएगी, 2। बहुत ही सिंपल मेथड है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। हर एक इंडिविजुअल डिजिट का आपने बाइनरी वेरिएंट लिख देना है, यानी बिट्स की फॉर्म में जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। 3 को आप 0 1 1, 4 को अलग से, 1 को अलग से, और ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ये हो गया ऑक्टल से बाइनरी में। इसी तरह अगर हमने हेक्साडेसिमल नंबर को, यानी हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो उसका भी यही मेथड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 बिट्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर, जैसे 2A लिख दिया मैंने, इसकी बेस 16 है। अब 2 का हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को 0 0 1 0। ये देखिए मैंने ये 4 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट किया है 2 को। और ए क्या होता है, A 10 होता है। 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 1 0। तो ये मेरे पास बन गया 0 0 1 0 1 0 1 0। ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट हो गया है बाइनरी में। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि हमने बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और ऑक्टल से हमने बाइनरी में कैसे आना है, और हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में कैसे आना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम